एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हमने कवर किया है द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इलेक्ट्रिक। कंट्रीज नीड टू गेट द पॉलिसी मिक्स राइट टू एनकरेज द स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इलेक्ट्रिक। हम इसमें डाउट नहीं है क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन चल रहा है, नो डाउट अबाउट इट कि फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इलेक्ट्रिक। बट द क्वेश्चन इज व्हाट आर द चैलेंजेस? What are the challenges? Such as इंडिया जैसे कंट्री के लिए चैलेंजेस क्या है? लिथियम रिजर्व्स, कोबाल्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा चैलेंज यह है कि क्या हाउ टू रीयूज बैटरीज जो यूज हो रही हैं। सो द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इलेक्ट्रिक। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक चैलेंज है। आर्टिकल देखते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर चीपर इन चाइना। कुछ ऐड कर दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर चीपर इन चाइना। द एवरेज प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वेरीज वाइडली डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव। ठीक है, ये चाइना के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दिया है। एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन एंड ट्रांसपोर्ट डिकार्बनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता चला जा रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर मेजर इमिटर है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर मेजर इमिटर है पॉल्यूशन का। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज द मेजर इमिटर ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। और अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इमिशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत बड़े लेवल पे हम इमिशन को कंट्रोल कर लेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर लेंगे। तो ट्रांसपोर्ट इमिशन चैलेंज क्या है? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट जो है ऑलरेडी 1990 से 56% पे है। अगर सेक्टर की बात बोले तो एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज 1.7%, हाईएस्ट अमंग ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सो अगर हम ट्रांसपोर्ट से कार्बन इमिशन को कंट्रोल कर लें तब तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। एंड इंडिया इज ऑलरेडी टेकिंग स्ट्राइड्स इन दिस डायरेक्शन। नाउ रोल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक क्रूशियल पार्ट है फॉर अचीविंग ट्रांसपोर्ट डीकार्बनाइजेशन और इंडिया या वर्ल्ड के नेट जीरो टारगेट्स को अचीव करने के लिए। बट एक बार जरा मार्केट की बात कर लेते हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स की अगर बात बोले तो 10 मिलियन व्हीकल्स 2022 में बिके हैं, लगभग 14% ऑफ न्यू कार सेल्स। रीजनल डोमिनेंस की बात बोले तो चाइना, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगभग ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 90% मार्केट जो है वो चाइना, यूएसए और यूरोप अकेले कवर करते हैं। इंडिया इसमें कहीं भी नहीं है। नाउ ट्रेंड क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज ड्राइविंग इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन। गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज लेके चल रही है? फाइनेंशियल इंसेंटिव। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंसेस, सब्सिडीज, रिबेट्स और टैक्स डिस्काउंट ताकि आप अपने डीजल और पेट्रोल कार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट कर जाएं। दूसरा, नॉर्वे, यूएस और चाइना में चल रहा है। अगेन टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू भी जो है हायर टैक्सेशन इंपोज किए जा रहे हैं पॉलिटिंग व्हीकल पे ताकि लोग पुरानी गाड़ियों को बंद करें यूज करना और नई गाड़ियों पे शिफ्ट कर जाएं। तीसरा, फ्रीबेट सिस्टम, प्लेसिंग चार्जेस हाई इमिशन व्हीकल्स पे जो हाई चार्जेस लगाना और रिबेट ऑफर करना जीरो इमिशन व्हीकल्स पे। जैसे फ्रांस में बोनस मैलस है, न्यूजीलैंड के क्लीन कार डिस्काउंट है। तो इस तरीके से हर एक कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो पॉल्यूटिंग कार्स पे ज्यादा टैक्स लगा रही है, ज्यादा चार्जेस ले रही है और नई कार्स पे बहुत से रिबेट दिए जा रहे हैं ताकि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को हम इंप्रूव कर सकें। नाउ इफेक्टिव गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैंडेट्स में फेजिंग आउट इंटरनल कंबंशन इंजन को फेज आउट करना है जो इंडिया ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और सब्सिडीज को भी फेज आउट करना है। अगर फॉसिल फ्यूल पे दिया जाने वाला सब्सिडीज हम रिमूव कर दें तो बट ऑब्वियसली पीपल विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट फ्रॉम डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, नाउ फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स की बात बोलें तो लगभग 85% ऑफ इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें स्ट्रॉन्ग फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स मेंटेन है। नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात बोलें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की जरूरत है बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर न्यू। हमने BS 1, 2, 3, 4, 5, 6 BS 6 स्टेज तक हमने डेवलप किया फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स को लेके, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फील्ड में हमारे पास फ्यूल एफिशिएंसी क्या क्या है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम वाकई एक ग्लोबल फिनोमिना बनाना चाहते हैं तो। लगभग 100 मिलियन चार्जर्स विल बी नीडेड ग्लोबली बाय 2030। 100 मिलियन चार्जर्स। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, डिकार्बनाइजेशन स्ट्रैटेजी, यानी कि आपको
पहली बात तो यह है कि अगर आप पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बोनाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले बिहेवियर चेंज को लाने की जरूरत है। जैसे नंबर ऑफ कार्स को रिड्यूस कर दीजिए, प्रोमोटिंग ई बाइक्स, ई स्कूटर्स, वॉकेबिलिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इफिशिएंट बनाने की जरूरत है। तब जाके आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बोनाइज कर पाएंगे और क्लीन और कार्बन इमिशन को कंट्रोल कर पाएंगे। उसके अलावा चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस क्या है? ऑस्ट्रेलिया चैलेंज, लैक ऑफ मैंडेटरी फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड। दूसरी चीज क्या है? तो इसके लिए तरीका क्या है? एम्बिशियस स्टैंडर्ड विद क्लियर इलेक्ट्रिक व्हीकल टारगेट इज क्रूशियल। ग्लोबल कमिटमेंट, ऑस्ट्रेलिया का क्या है? नेट जीरो इमिशन बाय 2050। इंडिया का क्या है? नेट जीरो इमिशन बाय 2070। 2070 तक हम नेट जीरो इमिशन अचीव कर लेंगे, और अगर ऐसा करना है तो सबसे पहले हमें इसके बारे में ध्यान देना होगा। ठीक है, ये रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट इज एसेंशियल ट्रांजिशन। हमें अगर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना है तो सबसे पहले हमें पॉलिसीज बनानी होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज बनानी होंगी, और उसके अलावा इंसेंटिव देना होगा। टीम, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो पहली चीज क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान करना होगा कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन, दूसरा इंसेंटिव, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा रेगुलेशन। ये चारों चीजें मिलके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक मार्केट पैदा करेंगी। और तब उसके अलावा राइजिंग कॉस्ट एट फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स, राइजिंग कॉस्ट फॉर डीजल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आप टैक्सेस ज्यादा लगा दीजिए, पॉलिटिंग व्हीकल्स पे चार्ज ज्यादा लगा लीजिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कीजिए, रेगुलेट कीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए और इंसेंटिव प्रोवाइड कीजिए कि लोग क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे, और ऐसा करके आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आगे नए आर्टिकल्स के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।